मित्रों, हम सबका स्वागत है इस अद्भुत कहानी में। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां अद्वितीयता और जादू की बातें आम बातें बन गई थीं। गांव में एक युवक था, राजीव नामक, जो किसी रहस्यमय पेड़ के बारे में सुनने के बाद उत्सुक था। राजीव ने गांव के बुजुर्गों से पूछा। वह पेड़ कहाँ है? क्या उसमें सचमुच में कुछ खास है? गांव वाले बोले, हाँ राजीव, वहां एक पेड़ है जिसे आशीर्वादी वृक्ष कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी उसके पास जाता है उसे आशीर्वाद मिलता है, पर उसे एक कठिनाई भी आती है। राजीव ने सोचा, मैं जानना चाहता हूँ कि आशीर्वाद के साथ जीने का मतलब क्या है और वह कठिनाई क्या है। एक रात जब चांदनी रात गांव को आच्छादित कर रही थी, राजीव ने अपने दोस्तों के साथ वह पेड़ ढूंढने का निश्चय किया। रास्ते में उन्होंने एक महान यात्री से मिला, जिसने कहा, में 5 चरण पूरा करना होगा ताकि तुम आशीर्वादी वृक्ष की पहचान कर सको। पहला चरण है सत्य प्रतिज्ञा। तुम्हें जितने दिन सत्य का पालन करना होगा उतने दिन बढ़ते जाओगे। राजीव ने वादा किया कि वह यह सत्य प्रतिज्ञा निभाएगा और उनकी यात्रा जारी रखी। पहले हफ्ते में ही उसने अपना पहला चरण पूरा किया। जब वह और उसके दोस्त आशीर्वादी वृक्ष के पास पहुंचे तो वृक्ष ने कहा, बढ़ते रहो, अगला चरण है सपने का सफर। तुम्हें रात्रि में अपने सपनों का पर्यटन करना होगा। राजीव ने चिंगारी से भरी रात में सपनों की यात्रा की और वह जगहों को देखते देखते विशेष अनुभवों में डूबा। अगले चरण में आशीर्वादी वृक्ष ने कहा, तुम्हें दूसरों के लिए काम करना होगा, अपने स्वार्थ के बजाय। इससे तुम्हें आत्मनिर्भरता और सहानुभूति की अनुभूति होगी। राजीव ने यह कठिनाई स्वीकार की और अब उसने गांव वालों की सेवा करना शुरू किया। वह गरीबों की मदद करता, बच्चों को शिक्षा देता और अन्य तरहों से साथी गांव वालों की मदद करता रहा। चौथे चरण में आशीर्वादी वृक्ष ने कहा, तुम्हें अपनी सीमाओं को पार करना होगा, जिससे तुम अद्वितीयता की ऊंचाई को छू सको। राजीव ने विचार किया और अपने आत्मविश्वास के साथ सीमाओं को पार करने का निर्णय किया। उसने नए क्षेत्रों में अपनी कला को प्रदर्शित किया और लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित किया। आखिरी चरण में आशीर्वादी वृक्ष ने कहा, अब तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा और एक अद्वितीय शक्ति तुम्हें संग्रहित होगी। इसे अच्छे से बचाना और सही काम में इसका उपयोग करना। राजीव को आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह एक नए स्तर पर पहुंच गया। उसने गांव को समृद्धि की ऊंचाई में ले जाया और लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में मानने लगे। ये सब कुछ होते हुए राजीव की यात्रा में कई चुनौतियां आईं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सभी समस्याओं का सामना किया और उन्हें पार करने में सफलता प्राप्त की। गांव वाले अब राजीव को आदर्श बना देख रहे थे और उसके कार्यों से प्रेरित होकर वे भी अपने जीवन में परिवर्तन करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें सच्चाई, सपनों का पीछा करना और दूसरों के लिए सेवा करना आवश्यक है। हर चरण में आई चुनौतियों ने हमें मजबूती और साहस का एहसास कराया, जिससे हम अपनी अद्वितीयता को पहचान सकते हैं और उसे समृद्धि में बदल सकते हैं। आप इस कहानी के माध्यम से सुनने वालों को यह सुनाने के लिए, रोमांचित करने के लिए हर समय विराम लेते हैं। इससे उन्हें इस कहानी में संजीवनी मिलेगी और वे हर कदम पर जुटी रहेंगे कि कैसे राजीव ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी चुनौती का सामना किया और अपनी सफलता की ऊंचाई में पहुंचा।